चलो स्ट्रक्चर ऑफ तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर और रूट हटाने के लिए इधर क्या करेंगे दूसरे साइड लखनऊ। चलो देखो लैक्टोज में कुछ लिखा है थे क्या? अच्छा लैक्टोज में लिख लो फिर। लिखो यह शर्करा, यह शर्करा मानव के दूध में, मानव के दूध में 5 से 10%, 5 से 10% और गाय के दूध में, और गाय के दूध में और गाय के दूध में 4 से 6% होती है, 4 से 6% होती है। हो गया? देखो ये लिख लो, इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लिखो यह एक अनपचाई शर्करा होती है, यह एक अनपचाई शर्करा होती है। अनपचाई शर्करा होती है। ठीक, बाकी ये तो लिखवाना ही नहीं है, इससे क्या लेना देना है ना। अच्छा ये जो लिख रहे हो किसका है ये? रुको रुको रुको, लैक्टोज का है ना, तो अपचाई शर्करा है यार। अपचाई शर्करा लिखो, अनपचाई मत लिखो। मैं सोचा सुक्रोज का है। अपचाई, हाँ अपचाई शर्करा है। ठीक, ठीक है ना, बस इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। अब लिखो जो भी हेडिंग जैसे भी लिखते आ रहे हो। सुक्रोज की संरचना ना लिख लो। आगे क्या लिखोगे? सुक्रोज की संरचना। चलो सुक्रोज की संरचना देखो कैसे बनता है। इसमें क्या था, एक ग्लूकोज लेते हैं ना, एक फ्रक्टोज ना, अल्फा डी ग्लूकोज लेते हैं। देखो ये अल्फा डी ग्लूकोज बना लो ऐसे। CH2OH, यहाँ क्या रहता है? यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, बाकी यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे OH। ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज है। क्या है ये? अल्फ़ा डी ग्लूकोज। ठीक, और यहाँ पे क्या ले लो, यहाँ पे एक लेना है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज में तो स्ट्रक्चर एक जैसा होता है दोनों में मेरे हिसाब से ना। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर क्या पढ़े, कैसे था स्ट्रक्चर? तो देखो ऐसे था, क्या ऐसे था, फिर ऐसे था, फिर ऐसे था ना, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे था ना। बोलो बताओ, ऐसे था अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। हाँ, फ्रक्टोज हमेशा बीटा डी लेते हैं। तो बीटा डी मतलब ये वाला पलटना है, याद रखना, ये वाला पलटेगा। जब पलटेगा तो अल्फ़ा कहाँ रहता है? नीचे। बीटा कैसे होता है? ऊपर ना। तो OH जो नीचे रहता है अल्फ़ा रहता है, ऊपर जाता है तो बीटा, मतलब ऊपर हम क्या रखेंगे? OH। ठीक, और यहाँ क्या रखेंगे? CH2OH। अब इसको डिसाइड करो, यहाँ पे क्या रहेगा? OH नीचे रहता है ना। ठीक, ये 6 था पक्का? हाँ जी,
हाँ दो, अरे देखो पहले फ्रक्टोज में फ्रक्टोज स्ट्रक्चर देखो, पीछे बताएं, चेक करो। एच ही है। और यहाँ पे होगा ओ एच, यहाँ पे होगा एच, यहाँ पे होगा एच, यहाँ पे होगा एच। ये है, इसको पलटे हैं, याद रखना। जो वहाँ बनाए होगे ना वो ऐसे होगा, ठीक है ना, ये ऐसे होगा, ठीक। इसको इधर किए ताकि इसमें रिएक्शन हो सके, समझा नहीं है। अब क्या करो, ऐसे निकाल दो, एक का ओ एच, एक का एच, ऐसे निकाल दो। तो इसमें से निकल दो -H2। अब बताओ कैसा दिखेगा ये। ऐसे ऑक्सीजन जो है ऐसे जाएगा, देखो ये रहा। एक संघ के आधार का बाकी बना लोगे। यहाँ एच, ऊपर क्या था, H2। अच्छा ये दिस इज सुक्रोज। सर जी अल्फा डी ग्लूकोज है और ये है बीटा डी फ्रक्टोज। देखो यहाँ पे कह रहा है एक शब्द है सम के आधार का ज्ञान। ध्यान से देखो, एक शब्द है सम के आधार का ज्ञान, मतलब यहाँ हो गया। चलो हो गया ना, इसमें लिख लो थोड़ा सा। सुक्रोज तो जानते हो, यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है किसमें, शुगर, चीनी नहीं, वो क्या बोलते हैं, गन्ना। हाँ, इसे केन शुगर भी कहते हैं। लिखो, लिख लो, सुक्रोज को केन शुगर भी कहा जाता है। सुक्रोज को केन शुगर भी कहा जाता है। सेंटीमीटर है, कितना है? लिखो, गन्ना और चुकंदर, क्योंकि गन्ना और चुकंदर, क्योंकि गन्ना चुकंदर सुक्रोज के मुख्य स्रोत हैं। इसकी क्रिया ठीक, इसको टेबल शुगर भी कहा जाता है। हाँ? प्रमुख स्रोत हैं, टेबल शुगर भी कहा जाता है। हाँ? क्या मीठ नहीं होता? कभी खाई हो? आज खा के देखना, वो खराब होगा। हाँ चलो देखो, पता नहीं, अच्छा रिकॉर्ड हुआ होगा कि चला गया होगा? चलो देखो, तो उसके बाद यहाँ पे चलो देखो, इसमें इसके आगे क्या पढ़ना है, थोड़ा बहुत देखो, कुछ और लिख लो जो पॉलीसैकेराइड होते हैं। लिखो ग्लाइकोजन, हेडिंग क्या लिखोगे?
हेडिंग लिखो ग्लाइकोजन। लिखो जब शरीर में ग्लूकोज आवश्यकता से अधिक हो जाता है, जब ग्लूकोज शरीर में आवश्यकता से अधिक हो जाता है तब वह मत लिखो, तब कुछ ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित हो जाता है। संग्रहित हो जाता है। लिखो ग्लाइकोजन अल्फा डी ग्लूकोज का बहुलक होता है। ग्लाइकोजन अल्फा डी ग्लूकोज का बहुलक होता है जो देखो ज़्यादातर पता है कहाँ मिलता है ये, जंतु की मांस में। क्या लिखे, जो जंतुओं की मांसपेशियों में पाया जाता है। बस इतना बहुत है, ठीक है। आगे लिखो सेलुलोज, इसमें भी लिख लो थोड़ा सा, सेलुलोज। लिखो सेलुलोज एक प्राकृतिक ग्लूकोज का, सेलुलोज ग्लूकोज का एक प्राकृतिक बहुलक है जो मुख्य रूप से कोशिका भित्ति बनाता है। कोशिका भित्ति बनाता है। ठीक है ना। कोशिका भित्ति जानते हो ना, बोलो। कोशिका भित्ति कहाँ क्या होता है? कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति क्या होता है? स्टार्च। लिख लो थोड़ा थोड़ा इन सब के बारे में। स्टार्च, स्टार्च, STARCH। लिखो यह अल्फा डी ग्लूकोज, यह अल्फा डी ग्लूकोज का बहुलक होता है। इसके लिखो इसके मुख्य स्रोत, इसके मुख्य स्रोत गेहूं, जौ, चावल, आलू और सभी हरी सब्जियां हैं। सभी हरी सब्जियां हैं।
देखो तीनों का ना फॉर्मूला एक ही होता है, C6H10O5 का होल n, ये ठीक। देखो ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो कैसे। अरे n का मतलब क्या बताएं, रुक जो बता रहे। देखो देखो C6H12O6 क्या है ये, इसे बोल सकते हो ग्लूकोज फ्रक्टोज ना, है कि नहीं, बोल सकते हो ना। ग्लूकोज लिए हैं, ये एक ग्लूकोज है, अगर दो ग्लूकोज हो जाए तो क्या बनेगा, डाइसेक्राइड। 3 रहेगा तो डाइसेक्राइड, 4 रहेगा तो टेट्रा। अब अगर इससे ना ढेर सारे हो जाए तो, लाखों में करोड़ों में हो जाए तो, अगर यहाँ पे हम ऐसे ले लें इतने सारे तो पॉलीसेकेराइड बनेगा ना। वही पॉलीसेकेराइड होगा क्या, स्टार्च भी हो सकता है, उसी में ग्लाइकोजन भी हो सकता है, सोल्यूट हो सकता है। थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर वो ब्रांच वगैरह से अलग अलग रहता है, लेकिन उसके बारे में उतना ज़्यादा पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो अब इतने सारे कोई फिक्स नहीं होता ना कितने रहते हैं, तो इसको क्या ज़रूरत है लिखने की, यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, n, ठीक। 2 रहेंगे 2 जुड़ेंगे, 3 रहेंगे 3 जुड़ेंगे, 4 रहेंगे 4 जुड़े जुड़ चले जाएंगे, तो n रहेंगे तो n जुड़ेंगे, ठीक। जैसे चेन होती है, चेन छोटी भी बना सकते हो, उसमें जोड़ के बड़ा बना सकते हो, जितनी बड़ी चाहे उतनी बड़ी बना दो ना, क्या कोई लिमिट होती है क्या, नहीं, वो पॉलीमर है, ठीक। पॉलीमर में बहुत सारे होते हैं, पॉलीमर है मेनी। तो जब इसका क्या करते हैं इनमें से वाटर निकालते, वाटर भी कितना निकलेगा, n ही निकलेगा। अगर N2O निकाल दें तो ये सब जुड़ जाएंगे, और जुड़ के क्या बनाएंगे, C6H10O5N। ये देखो यानी यहाँ लग जाएगा, क्यों, ऐसे जुड़ता चला जाएगा ना, ऐसे जुड़ता चला जाएगा। किससे जुड़ा होगा, पेप्टाइड बॉन्ड से, याद है ना, कौन सा बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। अभी बताए थे कल या परसों बताए थे, क्या है पेप्टाइड बॉन्ड, ये पगलो, ये पेप्टाइड बॉन्ड है, इसे रहता है। 2 ग्लूकोज के बीच में जो ऐसे जुड़ता है ना, सब में देखो पहले, अभी सब में है, किसमें, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, तीनों में 2 जुड़े हैं, बीच में ऐसे बना होगा, किसी में ऐसा है, किसी में ऐसा है, किसी में ऐसा तिरछा है, ऐसे है ना, ऐसे, हाँ, ग्लाइकोसिडिक, हाँ ग्लाइकोसाइडिक, ग्लाइकोसिडिक बोलते हैं, कैसे बोलो, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ के ऐसे बहुत सारे बन जाएंगे, ठीक। तो यही है क्या, इसमें यही स्टार्च का भी फॉर्मूला होता है, यही ग्लाइकोजन का भी होता है। बस स्ट्रक्चर जब ओपन करोगे तो पता चलेगा क्या होता है, उसको पढ़ना है नहीं। ग्लाइकोजन एक कौन होता है, सेलुलोज, समझ आया, इसको लिख लो, जानते रहो बस। बाकी ये सब इंटर में पूछे नहीं जाते हैं, जब बीएससी वगैरह करोगे तो वहाँ पता चलेगा ये सब स्ट्रक्चर, वहाँ भी चीज़ें वैसे आप जल्दी नहीं मिलती ये सब। पॉलीमर होते हैं, पॉलीमर अब धीरे धीरे ख़त्म हो गया सिलेबस से, पहले था, पहले पॉली पढ़ते थे ना, पॉलीथीन और ये बेकालाइट वगैरह, ठीक है, पीवीसी हो गया। ये सेकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट खत्म, कार्बोहाइड्रेट चैप्टर बस इतना पढ़ना था। तो क्या पूछा है इसमें, पीरियड ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, पीरियड ऊंचाई की दी है ना, बराबर 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब तेरा आधार की त्रिज्या बताओ, आर का मान बताना है, फिर दूसरा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना क्या बताना है, आर निकल आएगा तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ ही जाएगा। चलो हो गया, तो ये हो गया, ये कार्बोहाइड्रेट की कहानी ख़त्म, ठीक है, इतना ही पढ़ना है। अब उसके बाद आता है, इसके बाद अब क्या पढ़ोगे, अमीनो एसिड, क्या पढ़ोगे, अमीनो
एसिड, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अमीनो अम्ल। अमीनो बोलो, एमीनो बोलो, क्या अमीनो अम्ल। क्या यार देखो कैमरों में दिख रहा ही नहीं है। अमीनो अम्ल, इसके नाम से ही कुछ देखो गड़बड़ी दिख रही है ना। नाम में देखो क्या अमीनो, अमीनो मीन्स क्या होता है? और क्या? एसिड। अमीनो मतलब जिसमें ये चीज़ रहे, ये। और एसिड मतलब जिसमें ये चीज़ रहे वो एसिड, और जिसमें दोनों हो जाए तो मतलब अमीनो एसिड है कि नहीं? तो लिखो इसमें और आगे खुद से ढंग से कर लिया ना, क्या चीज़? क्या हुआ? कहाँ गए थे सब? पढ़ लिया करो। इतना तुम पढ़ाया जा रहा है फिर भी नहीं पढ़ते हो। ठीक है, देखो पढ़ लो, फिजिक्स मैथ पढ़ो, उसी में नंबर कम जाता है। केमिस्ट्री तो नहीं जाता कभी। केमिस्ट्री में कहाँ जाता है? केमिस्ट्री में देखे तो थे पिछली बार भी, देखो सब लोग फिजिक्स में बहुत सारा कम था, लेकिन केमिस्ट्री में 97 था पिछली बार भी। अभी उस दिन मिला स्वयं पूछ रहे थे, बता रहा था केमिस्ट्री में 97 था उसका, बाकी सब्जेक्टों में उसका कम हो गया था, इसी वजह से उसका ना रिजल्ट डाउन हो गया ना। फिजिक्स में कम हो गया था, 67-68 नंबर ऐसे कुछ था। सोडियम चलो लिखो, इसमें लिखो ऐसे जैविक अणु, ऐसे जैविक अणु या जैविक अणु के बजाय ऐसे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैविक वो भी बोल सकते हो क्या? कार्बनिक यौगिक भी है तो कार्बनिक यौगिक ही ना। ऐसे जैविक अणु जिसमें एमीन, लिखो एमीन समूह, जिसमें एमीन समूह और कार्बोक्सिल समूह दोनों उपस्थित होते हैं। एमीन समूह और कार्बोक्सिलिक अम्ल दोनों उपस्थित होते हैं। उपस्थित होते हैं एमिनो एसिड कहलाते हैं। एमिनो एसिड का सामान्य सूत्र ये होता है। क्या होता है? ये होता है। वही रख दो, वही रख दो, वही रख दो, जो है जिसमें वो मार्कर है। आर, देखो ये समझ में आया? ये है एमिनो एसिड, जनरल फार्मूला ये होता है, खास करके अल्फा एमिनो एसिड। वैसे ज़्यादा अल्फा ही पढ़ते हैं। तो ये देखो, ये चीज़, ये कौन सा ग्रुप? एमीन ग्रुप है ना। बताओ ये एसिडिक होता है बेसिक? ये बेसिक होता है, मतलब क्षारीय होता है। क्या होता है ये? काहे क्षारीय होता है? क्षारीय क्यों होता है? बोलो, क्षारीय क्यों होता है? काहे क्षारीय होता है?
क्योंकि इसके ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं। ये इन 2 लोन पेयर की सहायता से ना प्रोटॉन को ले सकता है, H+ को ये ले सकता है ऐसे, ठीक है। और जो प्रोटॉन को ग्रहण करता है उसको क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं, बेस बोलते हैं, ठीक है। और ये देखो तो ये क्या है, ये देखो इसके पास क्या है, ये तो एसिडिक होता है ना, ये एसिड है, ये कैसा होता है? एसिडिक, मतलब अम्लीय। कैसा होता है? अम्लीय। क्यों अम्लीय होता है बताओ? क्योंकि ना ये H+ दे सकता है, H+ लेता है और H+ देता है। जो H+ लेता है उसे क्या बोलते हैं? क्षार। जो H+ देता है उसे क्या बोलते हैं? ये तो क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो तुम लोग ना। जो जली विलयन में H+ आयन देता हो उसे अम्ल कहते हैं ना। जो H- आयन देता है उसे क्या बोलते हैं? क्षार कहते हैं। ये तो पढ़ते आए हो। मतलब जो एमिनो एसिड है वो एसिडिक बेसिक दोनों होता है, ठीक है। नोट करो इतना जल्दी से। हो गया? यस सर। चलो अब लिखो एमिनो अम्ल का वर्गीकरण। एमिनो अम्ल का वर्गीकरण कराएं, बस करें, आगे कल बताएं। बस करें, चलो इसके बाद में बताएं, शाम हो गई है।